अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। नरेंद्र मोदी ने रियासती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है, कांग्रेस को दी मुबारकबाद। कर्नाटक इलेक्शन के बाद नफरत की दुकान बंद, मोहब्बत की दुकान खुल गई, राहुल गांधी। कांग्रेस को मिली वाजिया अक्सरियत, सेकुलर लोगों की जीत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कर्नाटक में फिरका परस्त सियासत दफन, लोगों ने उम्मीद की किरण दिखाई, महबूबा मुफ्ती। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत मर्तदी इस्लाम है, मेयर जुनेद अजम मट्टू का बड़ा बयान। बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तियां, 2 अफसर नौकरियों से बर्खास्त। और 15 और 19 मई तक मतला अबुर आलूद, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, 10 मई को हुए कर्नाटक के रियासती इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया और बीजेपी को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक कर्नाटक असम्बली की 224 नशस्तों में से 136 पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाने के लिए भारी अक्सरियत हासिल कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि इंतखाबात में बीजेपी की रियासती काबीना के 11 अरकान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी रियासती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है और कांग्रेस को जीत पर मुबारकबाद दी है। मुल्क में नफरत की दुकान बंद होकर मोहब्बत की दुकान खुल जाने का अंदिया देते हुए कांग्रेस के साबिक सदर ने कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में पार्टी की जीत को लीडरों, कारकुनों और इलेक्शन मुहिम चलाने वालों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कर्नाटक इलेक्शन में एक तरफ सरमायादार और दूसरी तरफ अवाम बरसरे बेकार थे। गरीबों की ताकत गालिब आ गई और कांग्रेस गरीबों की आवाज बनकर पूरे मुल्क में लोगों को साथ लेकर चलेगी। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर कांग्रेस ने वादी में भी जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस के वर्करों ने श्रीनगर में वाक़ा कांग्रेस भवन में ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। पेश है कुछ झलकियां। तो ढोल बजाने का मतलब यह है कि ये पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक आवाज़ जाने वाली है वो ये है कि भाई आप लोग एक सेकुलर आधार की जो सरकारें हैं वो हर स्टेट में बनाए, मुल्क में वो सरकार बनाए, एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बने जो आज का जो दौर है इससे हटके हो और वो कम से कम महंगाई देश को बचाने की कोशिश करे। कर्नाटक इलेक्शन में कांग्रेस को मिली वाजिया अक्सरियत पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस को मुबारकबाद पेश करते हुए एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई तब्दीली आ रही है। नफरत का जो माहौल बना हुआ था इससे अब तब्दील होना ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को ऑक्सीजन फराहम किया। यही वजह है कि कांग्रेस को कर्नाटक में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। पहले तो मुबारक करूंगा सोनिया गांधी जी को, राहुल को, प्रियंका को और कांग्रेस के सदर खरगे साहब को और उन सब वर्कर्स को जिन्होंने वहाँ मेहनत की और मेहनत का ही नतीजा ये निकला कि आज कांग्रेस अपने पैरों पे फिर से खड़ी है कर्नाटका में। ये बहुत अच्छी बात है कि एक नई तब्दीली हमारे वतन में आ रही है। जो नफ़रत के एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल को तो पहले भारत जोड़ यात्रा ने
ख़त्म करने की कोशिश की, और उसका नतीजा इसमें भी है कि उस यात्रा ने लोगों में एक नई किरण फेंक दी कि अगर वतन को बचना है तो धर्मों की लड़ाई नहीं करनी है। धर्म सारे अच्छे हैं, इंसान बुरा हो सकता है, धर्म बुरा नहीं है। वहीं कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत हासिल करने पर पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि कर्नाटक के लोगों ने भारत के अवाम को उम्मीद की किरण दिखाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में खूब फिरका परस्ती की सियासत की है, लेकिन अवाम ने उसको सिरे से मुस्तरद कर दिया। बहुत कोशिश की सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की, यहाँ तक कि उन्होंने बजरंग बली को भी बीच में लाया, मजहब को बीच में लाया, हिंदू मुसलमान लाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें बहुत ही जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे लेने की। मगर उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जो इसको दरकिनार करके डेवलपमेंट के मुद्दे पे जो कांग्रेस ने चलाया, चाहे राहुल गांधी ने चलाया, चाहे प्रियंका गांधी या बाकी है, और उसको लोगों ने वोट दिया, ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को मर्तदी इस्लाम करार देते हुए शहरी श्रीनगर के मेयर जुनेद आजम मटू ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो लोग वाबस्ता हैं वो दीन इस्लाम की बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस्लाम की बात करे। जुनेद ने इन बातों का इजहार बटमालू में एक कार पार्किंग का इफ्ताह के मौके पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के हालिया मुतजाद बयान पर किए गए सवाल के जवाब में दिया। मैं अहले शिया हमारी जो बरादरी है उनके जो रहबर हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको भी उनका शुक्रिया करूंगा। मैंने आज भी बयानात सुने जिनने ये खास कर कहा है कि कुछ अनासिर इसका सियासी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अभी ये बता रहा था इसका सियासी इस्तेमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। कल आलमगीर बाज़ार में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एहतजाज किया। एक उनके वो हैं सुनार हैं, कोई वर्कर वो वहाँ पे बड़ा चीख पुकार कर रहे थे। वो रैंप वॉक करते हैं, वो खुद रैंप वॉक करते हैं, वो मॉडल हैं। मॉडलिंग पता नहीं इस्लाम में कब से आ गई, कुछ बोल्डी नाम है उनका, रैंप वॉक करते हैं वो तो। लेकिन यहाँ पे वो दीन इस्लाम के यहाँ पे मुजाहिद भी बन गए। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो वाबस्ता रख सकते हैं वो दीन इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं कर सकता है। मैंने अभी कहा है, फिर से कहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो है इस्लामी तनाजुर में, शरई तनाजुर में, वो हनफी मसलक हो कोई और मसलक हो, वो मुर्तदे इस्लाम है। दे आर अपोस्टेट्स टू रिलीजन। आपके बच्चे अगर दीन से बाहर जाएं, दीन से बाहर शादी करें, निकाह के रास्ते को छोड़ दें, आप तब मुसलमान रहेंगे जब आप उनके साथ तर्क मवालात करें। अगर आपके मामलात उनके साथ जारी हैं, मुसलमान नहीं है। ये कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है इस्लाम कि डॉक्टर साहब बोले मैं आधा हिंदू, आधा मुसलमान, आधा सिख, ये ऐसे नहीं चलता। मेरी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी ये है, मैं इंडियन हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आइडेंटिटी है कि मैं मुसलमान हूँ। और जहाँ पे मुसलमान आइडेंटिटी होने की बात है वहाँ पे इस्लाम लाइट नहीं चलता है। अगर आपको अपने घर में इस्लाम लाइट चलाना है, आधा मुसलमान बनना है, पौना मुसलमान बन रहे हैं, डोंट यू डेयर यूज रिलीजन फॉर योर पॉलिटिक्स। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तिगियों, बदउनवानियों का गलत इस्तेमाल होने का इंकशाफ के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी ने बहैसियत चांसलर 2 ओहदेदारों को नौकरियों से बर्खास्त करने के अहकामात सादिर करके तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। मजीद कई अफसरान और उनके मातहत अमले पर तलवार लटकने वाली है। याद रहे कि कुछ अफसरान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके दानिशगाह को रिश्वतखोरी, बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों का मरकज बनाया है। 2 दिनों तक किरणें बिखेरने के बाद हफ्ते को दोपहर के वक्त सूरज फिर बादलों के पीछे छुप गया और बाद दोपहर श्रीनगर समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और इस दौरान शुमाली कस्बा बारामूला और इसके नवाई इलाकों में दोपहर के वक्त बादलों की गनगरिश के साथ तेज बारिश हुई। वहीं महकमे मौसमियात के सरबराह सोनम लोटस ने अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर वादी और जम्मू खिते में कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि 15 और 19 मई तक मतला और आलूद रहने के बीच जम्मू कश्मीर में
कई मकामात पर वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आने वाले 2-3 दिन में ऐसे ही रहने का इम्कान है, यानी कि आज 13 है, 14-15 तक अमूमन मौसम दिन को ठीक रहेगा, लेकिन शाम को फिर जैसे अभी हो रहा है उस टाइप का बारिश रहने का, यानी कुल मिला के ये कि मौसम थोड़ा 2-3 दिन गड़बड़ तो है पर ज़्यादा बारिश नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा निगहबान।